नाइन्थ क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 6 की बात करेंगे। सजीवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट के बारे में हम देखते हैं, समझते हैं कि एक एक पॉइंट क्या क्या है इसमें मतलब बताता है। जैसे फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे कोशिका की यहाँ पर परिभाषा क्या होती है, कोशिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कोशिकांग कौन कौन इसमें पाए जाते हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या समानता होती है और इसमें किस प्रकार से क्या क्या असमानता पाए जाते हैं, और चित्र आके आरेख इसमें दे रखा है। इन एक एक पॉइंट्स के बारे में हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कोशिका की परिभाषा है, यानी कोशिका क्या होती है। देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, सेल। यानी जो सेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका यहाँ पर कुछ जो है इसका मतलब कोष्ठ होते हैं, और कोष्ठ के माध्यम से उसको बताया गया है कि कोशिका क्या होती है। जिसे प्रत्येक सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिन्हें सेल या कोशिका कहते हैं। ये सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। प्राय स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती हैं। ये विभिन्न पदार्थों का वो छोटे से छोटे संगठित रूप में जिसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं, सामूहिक रूप से यहाँ पर जो हम इसको एक प्रकार से जीवन कह सकते हैं। तो जीवन एक प्रकार से क्या है, कोशिका का ही एक प्रकार से इसको माना गया है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं, कोशिका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के सेलुला से शब्द लिया गया है, और सेलुला से शब्द जो है कोशिका बना है, इसका एक छोटा कमरा होता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कुछ सजीव जैसे कोशिकाओं जीवाणु के शरीर एक कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लेमाइड, मोनास, अमीबा है। कुछ जीव होते हैं जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कोशिका के बारे में दे रखा है, किस प्रकार से किसने इसे बताया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर जो है एक प्रकार जो है निर्जीव कोशिका के बारे में बताया, और लिवेन हुक ने उसके बारे में फिर जीवित कोशिकाओं के बारे में बताया था। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। तो कोशिकाओं के दो प्रकार दे रखे हैं, एक तो है पादप कोशिका और एक है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पर इसके चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, कौन कौन सी संरचना इसके अंदर होती हैं, जैसे जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं। इन दोनों में हम देखते हैं कि कुछ संरचना ऐसे होते हैं जो समान होते हैं, कुछ संरचना ऐसे होते हैं जो इसमें दोनों से भिन्न पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में यहाँ पर इसके प्रकार दे रखे हैं। फिर हम बात करते हैं कोशिकांग, यानी जो यहाँ पर दे रखे कोशिकाएं हैं, इस कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कोशिकांग पाए, जैसे कुछ प्रमुख कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे रिक्तिका हैं, केंद्रक हैं, गोजिकाएं हैं, अंत द्रव्य जालिका हैं, हरित लवक है, तारकाएं और लाइसोसोम हैं, और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो ये कोशिकांग दे रखे जो एक प्रकार से कोशिका का निर्माण करने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्र की। तो केंद्र के प्रकार से जो है कोशिका का मुख्य जो एक प्रकार से अंग होता है, ये दो रिजले से एक प्रकार से परिबद्ध हुआ रहता है। इसकी खोज एक प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके अंदर जो है यहाँ पर हम बात करते हैं कोशिका की, तो इसमें एक से अनेक प्रकार से केंद्रक पाए जाते हैं, और मानव जो रक्त कणिका होती हैं, और पादप के अंदर जो है एक प्रकार से चालनीय नलिका होती हैं, उसमें ये एक प्रकार से एब्सेंट रहती हैं। जंतु कोशिका में एक प्रकार से जो है ये गोलाकार रूप में पाए जाते हैं, और जो है एक प्रकार से ये पादप कोशिका में बड़ी रक्तिका के समीप पाई जाती है, बड़ी एक प्रकार से केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो है यहाँ पर बात करते हैं एक प्रकार से केंद्रक में यहाँ पर जो है केंद्रिका पाई जाती हैं, जो गोलाकार संरचना पाई जाती हैं, ये जो केंद्रक द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें बात करते हैं केंद्रक झिल्ली के, यहाँ पर जो है केंद्रक द्रव्य इसमें घिरा रहता है, और छोटे छोटे इसमें मतलब जो है एक प्रकार से धागे की समान संरचना पाई जाती हैं, इसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। और ये क्रोमेटिन जालिका एक प्रकार से आगे जाकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, जो इसके मतलब यहाँ पर जैसे इसमें दे रखा है कि किस प्रकार से इसमें मतलब जो है भाग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर केंद्रिका इसमें पाई जाती हैं, केंद्रक झिल्ली इसमें होती हैं, केंद्रक द्रव्य इसका इसमें मतलब भरा हुआ होता है। क्रोमेटिन जालिका धागे की समान संरचना इसमें दिखाई दे रही है। केंद्रक यहाँ पर जो है छिद्र इसमें पाए जाते हैं, जो एक प्रकार से पदार्थों के आवागमन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये केंद्रक के बारे में बता रखा था कि केंद्रक किस प्रकार से कार्य करता है, और किस प्रकार से ये जो है कोशिका का यहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जो कोशिका का केंद्र के जो केंद्र भाग होता है, ये इसका नियंत्रण करने का कार्य करता है।
उसी प्रकार से इसमें दे रखा है कि यहाँ पर जो है अंतःद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भाग है। तो अंतःद्रव्य जालिका के बारे में बात करते हैं एक प्रकार से। तो ये भी जो है अंतःद्रव्य जालिका जो भाग होता है ये भी कोशिका का जो है प्रमुख भाग माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के जो हैं कोशिका कला के अंदर अनेक प्रकार के इसमें जो हैं नलिका की संरचना पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को एक प्रकार से जो है यहाँ पर अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। इसकी जो भित्ति होती है एक प्रकार से केंद्रक झिल्ली की होती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका जो है यहाँ पर दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है इसमें जो है अंतर्द्रव्य जालिका जो यहाँ पर हैं दो प्रकार, एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती हैं और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती हैं। तो खुरदरी और अंतर्द्रव्य यहाँ पर जो जालिका होती हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं। खुरदरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी सतह होती हैं इसमें मतलब राइबोसोम पाए जाते हैं। जो चिकनी होते हैं उसके एक प्रकार से क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और राइबोसोम के आधार पर इसको ये प्रकार से क्या माना गया है, खुरदरी और चिकनी बताए गए। उसमें एक प्रकार से केंद्रीय झिल्ली और अवकाशिका इसमें पाई जाती हैं। तो ये जो है प्रकार से अंतर्द्रव्य जालिका एक प्रकार से इसका निर्माण करने का कार्य करते हैं। इसमें जो यहाँ पर चिकनी और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होते हैं अलग प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे खुरदरी जो जालिका होती हैं वो एक प्रकार से राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसका निर्माण करने का ये कार्य करते हैं। और जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होते हैं वो वसा लिपिड पदार्थों के संश्लेषण का कार्य करती हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर कोशिकांग दे रखा है, उस कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हरित लवक की बात करते हैं तो हरित लवक जो है एक प्रकार से लवक यानी प्लास्टिक जो भाग होता है उसका ये प्रकार बताए गए हैं। जो लवक होते हैं 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हरित लवक हैं, हरित लवक हैं, वर्णी लवक है और अवर्णी लवक होते हैं। इसमें हरित लवक एक प्रकार से यहाँ पर ये पाया जाता है, ये पादप में विशेष कर पाया जाता है। इसमें यहाँ पर जो है इसके अगर हम बात करते हैं लवक की तो यहाँ पर जो है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होने के कारण इसके अंदर यहाँ पर जो है बाह्य और आंतरिक झिल्ली इसमें पाई जाती हैं। बाह्य और आंतरिक झिल्ली पाए जाने के कारण जैसे बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली पाए जाते हैं उसी प्रकार से मतलब जो अवकाशिका पाए जाते हैं इसको पीटिका कहा जाता है। दोनों भागों को मिलाने के कारण इसको इंटरग्रेनम कहा जाता है। इसमें अवकाश पाए जाते हैं। ग्रेनम जो भाग होता है ये थाइलेकोइड से मिलकर बना होता है। थाइलेकोइड जो है यहाँ पर इसका निर्माण करने का कार्य करता है। थाइलेकोइड झिल्ली व पीटिका के मध्य यहाँ पर जो है प्रकाशन संबंधित एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राइबोसोम और डीएनए भी इसमें मतलब पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पादप जो हैं पादपों का हरा रंग हरित लवक की वजह से ही पाया जाता है। नेक्स्ट कोशिका इसमें दे रखा है गोल्जी काय। तो गोल्जी काय ये प्रकार से जो है कोशिका जो होता है इसका भी मतलब प्रमुख भाग होता है। गोल्जी काय की जो खोज एक प्रकार से कैमिल गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें जो है यहाँ पर ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें आशय होता है, एक कुंडलिकाएँ होते हैं और रिक्तिकाएँ इसमें मतलब पाए जाते हैं। इन तीनों भागों से मिलकर जो है यहाँ पर ये बना होता है कि किसमें कौन कौन से भाग इसमें पाए जाते हैं। तो 3 भागों से मिलकर बने होने के कारण ये एक प्रकार से जो है गोल्जिकाई का निर्माण करता है। ये गोल्जिकाई जो है आगे जाकर एक प्रकार से क्या करते हैं, प्रोटीन होती हैं, शर्करा होती हैं, उन सभी का एक प्रकार संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इसमें 3 भागों से मिलकर बना होने के कारण ये एक प्रकार से निर्माण करने का कार्य करता है। तो इसमें 3 भाग कौन कौन से, एक तो कुंडलिकाएँ होती हैं और ये कौन से भाग होते हैं इसके अंदर, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि कौन कौन इसमें मतलब भाग पाए जाते हैं। तो इन भागों के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक प्रकार से रिक्तिकाएँ इसमें मतलब पाई जाती हैं, उसी प्रकार से कुंडलिकाएँ इसमें होती हैं और हास्य इसमें पाए जाते हैं, जो छोटी छोटी यहाँ पर गोल संरचनाओं के रूप में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से मतलब ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट कोशिका आगे इसमें दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कोशिका का सबसे मतलब शक्तिशाली भाग होता है और इसी के माध्यम से जो है कोशिका कार्य करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक दोहरी झिल्ली एक कोशिकांग होता है। इसमें यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें मतलब भाग पाए जाते हैं दोहरी झिल्ली के अंदर, एक तो आंतरिक झिल्ली होती हैं और एक इसमें बाह्य झिल्ली पाई जाती है। इसी के अंदर यहाँ पर अंगुली के संरचना पाए जाते हैं जिसे यहाँ पर किस्टी कहते हैं और किस्टी के जो यहाँ पर मध्य भाग होता है उसको अधात्री कहा जाता है। मैट्रिक्स और एक प्रकार जो यानी मैट्रिक्स यानी अधात्री होता है, ये इसके अंदर से 65 से 70% इसमें मतलब जो है यहाँ पर प्रोटीन और शर्करा
कुछ आरएनए इसमें मतलब पाया जाता है। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी खोज जो है प्रकार से यहाँ पर जो है कोलिकार्ड ने की थी और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम था वो बेंदा ने दिया था। तो इस प्रकार से ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही एक प्रकार से सबसे अधिक जो है शक्तिशाली भाग होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। एक कोशिका के अंदर यहाँ पर एक जो है जिसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है उसमें अधिक एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो यहाँ पर कोशिकांग दे रखा है उस कोशिकांग के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम की खोज ड्यूवे ने की थी और इसके अंदर भी अनेक प्रकार से यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम एक प्रकार से क्या कार्य करते हैं, कोशिका अपघटन का कार्य करते हैं। जब ये कोशिका भित्ति को भेदते हुए बाहर आते हैं तो उसमें जो है ये प्रकार